हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन रेलवे के भर्ती के बारे में। जो भर्ती निकल के आई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से ये वैकेंसी निकल के आई है। क्या ये वैकेंसी परमानेंट जॉब के लिए है या अप्रेंटिसशिप? तो यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी नहीं है, ये है अप्रेंटिसशिप, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो अप्रेंटिसशिप रेलवे करवाती है उसका नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है 2022 में। इसमें बेनिफिट ये है कि जो कैंडिडेट 10th पास है, 12th पास है, वो भी अप्लाई कर सकता है, या आप 10+ ITI है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा रेलवे का जितने भी अप्रेंटिसशिप आता है उसमें आप सभी को सिर्फ ITI 10+ ITI ही कंपलसरी रखता है, पर इसमें है कि 10-12th में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप इंटरेस्टेड है इस अप्रेंटिसशिप करने के लिए। क्या इसमें कुछ स्टीपेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा? हाँ जी, सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा आगे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में तो आपको ऑनलाइन डेट दिया हुआ है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/6/2022, यानी ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब दूसरा बात है यहाँ पे कि आपका जो लास्ट डेट है 26/6/2022 तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें क्या फ़ीस लगने वाला है? जी, जो कैंडिडेट 100 जो जनरल कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है उनका 100 रुपीज़ लगेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है ST SC है उन लोगों का कोई भी 0 रुपया लगेगा, इसमें 0 रुपीज़ लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कि इसमें कितना कितना आपको अमाउंट देना है। 100 रुपया ही। इसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी रखा गया है 276 और 600, यानी इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट में तो आप देखिए कि इसमें वैकेंसी दो कैटेगरी में वैकेंसी निकाला गया है। जो कैंडिडेट ITI कर चुके हैं उनके लिए अलग से है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट मतलब जो 10th और +12th किए हुए हैं उनका अलग से वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो जो कैंडिडेट 10+2 यानी 10th किए हैं और 12th भी किए हैं, 10th पर भी भर सकते हैं, 12th पर भी भर सकते हैं, तो उनका टोटल 276 पोस्ट है। और जो कैंडिडेट ITI कर चुके हैं उनका 600 पोस्ट यहाँ पे टोटल रखा गया है, 600 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों में गैप है, तो भी 10 और 12th के लिए भी निकाला गया, काफ़ी अच्छा है। इसमें टोटल ट्रेड की बात की जाए तो कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है और पासा है। पासा क्या है वो मुझे भी डाउट है, पर यहाँ पासा मतलब लिखा है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जैसे कि यहाँ पे एम्ब्रेशन यूज्ड SC के लिए, शेड्यूल ट्राइब, ST OBC सभी के लिए है। यहाँ इसी तरह पासा का दिया है कि प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, मतलब एक ट्रेड, नया ट्रेड है ये, जो कि प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नोट में कि जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब आप इंजीनियरिंग किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे तो अप्रेंटिसशिप के थ्रू तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए कांटेक्ट कर सकते इस नंबर पे। इतना 9:30 से लेकर इतना टाइमिंग तक यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रेड में बताया गया है कि जो जैसे कि इंगे डिसेबल कैंडिडेट जितने भी होते हैं, जो OL HM आँख जिसकी ख़राब है, तो इस ट्रेड में क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया है। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी भी दिया है यहाँ पे, आप लोग अगर डिसेबिलिटी में आते हैं तो इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो अब इम्पोर्टेंस जो देना है, जैसे कि इसमें एज कितना मांगा है, तो एज देखिए इसमें 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अगर आपका ओवर एज हो गया, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट देगा, यानी आप 3 साल के छूट लेके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 5 साल का छूट दिया जाएगा, जो कि नीचे यहाँ पे बताया है। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सन बाई 3 ईयर OBC कैंडिडेट और 5 ईयर फॉर ST SC और 10 ईयर फॉर विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWBD कैंडिडेट है उनके 10 ईयर का छूट दिया जाएगा। हो गया एज की बात। अब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मेन क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, जैसे कि हमको बताया कि 276 के करीब जो पोस्ट था वो 10 और 12th के लिए था, और बाकी 600 जो पोस्ट था वो एक्स ITI यानी जो ITI कर चुके हैं उनके लिए था। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि
फर्स्ट में अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक से आप करना चाहते हैं कोई एक इसमें से, तीनों में से, तो एक्स ITI को बताया है कि 1 साल का पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा रेलवे के अप्रेंटिसशिप के थ्रू, जिसमें आपको बोला है कि 10th क्लास में 50% होना चाहिए, और 12th में आपका यहाँ पे 10+2 में अगर साइंस मैथ है और आपके पास अगर वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे ITI है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जो कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए जो है उसमें भी 10th में 50% +2 में भी साइंस इक्विवेलेंट बताया है और ITI रहने से कर सकते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग सिस्टम है, इसमें भी बताया है सेम ITI वालों के लिए। पर जो नॉन ITI है, जिसका ITI नहीं है, सिर्फ 10 और 12th ही करके बैठा है, उनका क्या है? तो उनका देख सकते हैं कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे बोला है कि 10th में 50% मार्क्स और 12th में भी अगर 50% मार्क्स होना चाहिए, और 12th में साइंस और मैथ आपका होना चाहिए। तो आप 2 साल का ट्रेनिंग आपसे करवाया जाए, क्योंकि आपके पास तो कोई ITI नहीं है, कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आगे से नहीं किए है। तो ITI जो किया है उनका 1 साल का ही ट्रेनिंग किया जाएगा अप्रेंटिसशिप में। जो नॉन ITI है, जो ITI नहीं करके सिर्फ 10-12 पे जा रहा है, उनका 2 साल का ट्रेनिंग होगा किसमें? फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक्स में। ये समझ में आ गया कि कौन भर सकता है? 50% के ऊपर है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद कारपेंटर और पेंटर में है, जो कि इसमें भी 50% 10th में और 10+2 इक्विवेलेंट। अगर आपके इसमें है कि जो फिटर इलेक्ट्रीशियन है उसमें मैथ, साइंस और मैथ बोला है 10+2 में, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। 50% 10th में है, 12th में है तो। पर इसमें बोला है कि 10th में 50% होने से और 10+2 अगर आपका इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें भी 2 साल का ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर। वेल्डर में बोला है कि 10 में आपका 50% और 10+2 कोई भी इक्विवेलेंट होने से आपका चल जाएगा। इसमें 1 साल 3 महीने का अप्रेंटिस आपको रेलवे की तरफ से करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है आपका जो बोला है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट किस तरह किया जाएगा वो भी बताया है। जैसे कि बोला है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रेनिंग एक्सेप्टेड टू रीज़न विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल एंड बिफोर। इसका कुछ रूल्स है वो आपको बताया गया, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अब मेन है यहाँ पे कि जो रेट ऑफ स्टीपेंट, मतलब आपको जो ट्रेनिंग 2 साल और 1 साल का जो ट्रेनिंग करवाया जाएगा उसके पीरियड में आपको क्या पैसा दिया जाएगा? जी हाँ, आपको दिया जाएगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, आपके पास ITI नहीं है, सिर्फ 10th बेसिस पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका 6,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान। अगर आप फ्रेशर में 12th पे भर रहे हैं, 12th पे पास आउट पे भर रहे हैं, तो 7,000 पर मंथ देगा। अगर आप एक्स ITI यानी ITI करके जा रहे हैं तो यहाँ पे 7,000 का महीना आपको दिया जाएगा। और बात है कि जो ये कंटिन्यू 1 साल तक इतना इतना दिया जाएगा, आप इसमें क्या बढ़ेगा पैसा आगे? तो जी हाँ, इसमें बोला है कि डूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी इंक्रीज 10% इन द प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टीपेंड अमाउंट। मतलब 1 साल जैसे कंप्लीट होगा तो दूसरा साल में अगर आप ट्रेनिंग करते जा रहे हैं तो आपका सैलरी का 10%, मान लीजिए कि ये 6,000 है तो 6,000 का 10% यानी 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे 600 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, यानी 6,700। उसी तरह यहाँ पे 7,000 है तो 7,700 देगा, यहाँ भी 7,700 देगा। इस तरह आपका बढ़ेगा। उसके बाद जैसे 2 साल का ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 15% तक बढ़ेगा, ऐसा करके यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि हाउ टू अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे बोला है कि pb.icf.gov.in पे जाके इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। इसका ऑफिशियल साइट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह, इसमें देखिए 100 रुपीज़ आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, सिर्फ जनरल और EWS और OBC का। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको नहीं लगेगा फीस, ST SC PW वोमेन कैंडिडेट को नहीं लगेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसके बाद किस तरह होगा, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। जैसे नीचे की तरफ आएंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आप चाहे तो इतना नंबर पे आप ट्राई कर सकते कि सही में वैकेंसी है कि नहीं। तो अगर कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे, कोई भी एक नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ़ इंगेजमेंट बोला है, तो इसमें आपका सिलेक्शन किस तरह होगा। जैसे कि आप फॉर्म भर देंगे तो बहुत लोग भरेगा जिसका परसेंटेज रहेगा, तो किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका सिलेक्शन होगा द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन
क्लास स्टैंडर्ड 10। आपका जो मेरिट बनेगा वो क्लास 10th के मार्क्स, मान लीजिए आपका 70% है 10th में, तो 70% के ऊपर अगर चला गया तो आपका नहीं होगा। अगर मान लीजिए 63% पर ही हो रहा है तो आपका हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें परसेंटेज बेसिस पर जितना नंबर ऑफ अप्लीकेशन जाएगा उसके हिसाब से उसमें जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 10th के मार्क्स के अनुसार। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेरिट बनेगा 10th के मार्क्स के हिसाब से, तब जाके आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। इसका ट्रेनिंग कहाँ होगा? तो इसका ट्रेनिंग चेन्नई में होगा। साफ सा यहाँ पे लिखा हुआ चेन्नई का ही लोको सेट का है। उसके अलॉटमेंट ट्रेड भी आपको, अलॉटमेंट ट्रेड कैसे होगा जब आप फॉर्म भरेंगे इसका, अगर चाहते तो आपको फॉर्म किस तरह भरना है वो भी मैं बता दूंगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आपको फॉर्म भरना है, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड, कॉन्टैक्ट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इतना ही नोटिफिकेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सच में ये कैसा है। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।